हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज का जो क्लास है आपका एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने एचसीएफ आपको सिखा दिया, पार्ट 2 में मैंने आपको एलसीएम सिखा दिया। आज एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 3 है जो आपको मिक्स क्वेश्चन आएगा। तो वही चीज़ मैं आप लोग करवाऊंगा जो एग्जाम में बार बार बने हैं और बार बार बनने की संभावना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है 1295 डिवाइडेड बाई कितना है 1591, ठीक है। ये इसका लोवेस्ट टर्म क्या होगा। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा लोवेस्ट टर्म में कैसे हम लोग तोड़ेंगे इसको। लोवेस्ट टर्म ध्यान दीजिएगा, कैसे लोवेस्ट टर्म करेंगे। तो लोवेस्ट टर्म निकालने के लिए पहले हमको ये निकालना जरूरी है कि ये दोनों कौन से नंबर से है ना डिवाइड होगा, कौन से नंबर से कम होगा, कौन से नंबर से कटेगा, पहले ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो एचसीएफ इसका पहले निकाल देते हैं हम लोग। तो एचसीएफ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया आप लोग को कैसे करना है। तो 1295 है और 1591, ठीक है। ये दोनों का आप अंतर निकाल दो। एचसीएफ में क्या होता था, आप अंतर निकाल दो। अंतर निकालोगे आएगा 296, ठीक है। अब 296 आ गया है ना। अंतर निकालने के बाद इसका मल्टीपल निकालते हैं, इसका फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका निकालेंगे कितना होगा, तो 38 गुने 6 करेंगे, 37 गुने 6 करेंगे। ध्यान दीजिएगा 37 गुने 6 करेंगे तो 296 आता है ना। तो वह बड़ी से बड़ी एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काटता है। तो दी हुई संख्या को काटेगा, देखिए 6 काटेगा है ना, 6 इसको भी नहीं काटेगा। तो 37 कह सकते हैं कि 37 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1295 को भी काटेगा। 37 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 1591 को भी काटेगा, ठीक है। तो वही तो हमको निकालना था, वैसा नंबर लेना था कि 1295 भी डिवाइड हो जाए और 1591 भी डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर हमको मिल गया, कितना मिल गया 37। तो कह सकते हैं कि 1295 डिवाइडेड बाई 1591, इसमें डिवाइड कितना से लगेगा, तो 37 से डिवाइड लगेगा। 37 से क्या होगा, डिवाइड लगेगा, ठीक है। 37 से डिवाइड लगेगा। अब 37 से अगर डिवाइड लगेगा, वही तो निकालना था। अब 37 से डिवाइड लगेगा तो छोटी संख्या मतलब लोवेस्ट टर्म में क्या होगा यही निकालना है। तो लोवेस्ट टर्म में अगर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 35, ठीक है। यहाँ पर आएगा 35। अब इसको अगर 37 से डिवाइड करेंगे 1591 को तो यहाँ आपका आएगा 43, ठीक है। तो लोवेस्ट टर्म में यही निकालना है आपका, है ना। ऐसे हम लोग जल्दी से कर सकते हैं। एचसीएफ निकालोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2। सब क्वेश्चन का नोट आप लोग रखिएगा, बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3/4, 6/7 और 8/9 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास, है ना। नहीं देखे फर्स्ट क्लास, इसका एलसीएम का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख ले, एचसीएफ और एलसीएम को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा सलाह मानिए कि आप दोनों वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में बना हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होगा, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते, ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन में दिया हुआ 3/4, 6/7, 8/9 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। जब भी इस तरह का निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करना है आपको, अंशों का एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो अंश का एलसीएम निकाल दीजिएगा डिवाइडेड बाय हर का, है ना, हर का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। ये चीज़ कर दीजिए अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ होगा तो, ठीक है। तो अंश का एलसीएम, तो पहले अंश वाला का एलसीएम मतलब कि ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम पहले निकालते हैं। कितना कितना का एलसीएम निकालना है, 3, 6 और 8। 3 का, 6 का और 8 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि बड़ा वाला नंबर को आप लिख लो ज्यों का त्यों। अब बड़ा वाला नंबर कैसे बना है, तो बना है 2 गुना 4 करेंगे तो 8 हो जाता है। अब इससे जस्ट छोटा पर आते हैं 6 पर। 6 कैसे बना है, तो 2 गुना 3 से बना है 6, ठीक है। तो 2 तो इसमें आ गया था 8 में, दोबारा 2 को नहीं लेंगे। 3 नहीं आया था, 3 को ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा छोटा नंबर है, 3 तो यहाँ पर ले लिए 6 में, दोबारा नहीं लेंगे इसमें। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 24।
एलसीएम निकल कर आ गया 24, ठीक है, एलसीएम निकल कर आ गया 24, तो यहाँ पर एलसीएम की जगह लिख लेंगे 24, ठीक है। अब एचसीएफ ध्यान दीजिएगा 4, 7 और 9, मतलब कि हर का एचसीएफ 4, 7, 9, नीचे कौन सा नंबर है 4, 7, 9 का एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ अब निकालते हैं, एचसीएफ 4, 7, 9 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था जब भी 2 नंबर 3 नंबर दिया हुआ हो उसका आप अंतर निकाल लो, ठीक है। तो अंतर निकाल लेते हैं, 4 और 7 का एलसीएफ अंतर 3 होगा, 7 और 9 का अंतर कितना होगा 2 हो जाएगा। अंतर निकालने के बाद छोटे वाले नंबर के पास जाएंगे, छोटा वाला नंबर कौन सा है तो 2 है ना। तो 2 क्या 4 को काटेगा, बिल्कुल काटेगा, 7 को काटेगा तो नहीं काटेगा, 2 9 को भी नहीं काटेगा, तो 2 तो नहीं होगा, नहीं होगा तो उसका क्या निकालते हैं फैक्टर निकालते हैं, गुणनफल निकालेंगे। तो इसका गुणनफल 1 गुना 2 होगा। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा वो बड़ी संख्या है जो 4 को भी काट दे, 7 को भी काट दे, 9 को भी काट दे। तो दिख रहा है एक वो बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, एक वो बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 1 आ गया, एचसीएफ कितना निकल कर आ गया इसका, तो इसका एचसीएफ 1 आ गया, तो हर का एचसीएफ कितना निकल कर आ गया 1 आ गया। नीचे अगर 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सिर्फ 24 आपका आंसर निकल कर आ गया। चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी को, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। ध्यान से, ये तो एलसीएम हो गया है ना। अगर एचसीएफ होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर एचसीएफ होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6/17, 3/34 और 12/85 का एचसीएफ निकालना हो, लिए एचसीएफ आ गया है ना। इससे पहले क्वेश्चन वाले में क्या था एलसीएम निकालना था, अब यहाँ एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, वही काम करना है ना। ऊपर जो निकालने के लिए बोला जाएगा ऊपर में वही हो जाएगा। अंशों का एचसीएफ कर देंगे और डिवाइडेड बाय हर का एलसीएम इस बार कर देंगे, हर का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, ये कर देंगे। तो चलिए अंशों का एचसीएफ निकालते हैं। पहले एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। पहले एचसीएफ कौन कौन नंबर का निकालना है 6, 3, 12, ठीक है, 6, 3, 12 यही निकालना है ना। अब एचसीएफ निकालना हो तो अंतर निकालेंगे ना, अंतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 3, 12 होता है। अंतर निकालने के बाद छोटे वाले नंबर के पास, छोटे वाले क्या नंबर 6 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। ये छोटे वाले नंबर 3 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा, 12 को भी काट देगा। तो कह सकते हैं इसका एचसीएफ कितना होगा 3 होगा। यहाँ पर 3 एचसीएफ की जगह लिख दीजिए, ठीक है। अब चलते एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाला का हर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालना कौन कौन से नंबर का निकालना है एलसीएम, ध्यान दीजिएगा 17, 34 और 85, ठीक है। 17, 34 और 85, 17, 34, 85, 17, 34 और 85 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े वाला नंबर को लिख लेंगे 85। 85 कैसे बना है तो 17 × 85 होता है, ठीक है। अब इससे जस्ट छोटे वाला नंबर बनाते हैं 34। 34 कैसे बना है तो 17 × 2 करेंगे तो 34 बना है, ठीक है। तो देख रहे हैं 17 तो इसमें इंक्लूड हो गया है, क्या 2 हुआ इंक्लूड तो नहीं हुआ है, 2 को यहाँ लिख लीजिए, आप 2 को लिख दीजिए। इसके बाद छोटे वाला कौन सा नंबर है 17, 17 को तो इसमें आ गया इंक्लूड कर लिया, दोबारा नहीं लेंगे। तो 85 दूना कितना होता है 170 लिख देंगे। अब यहाँ पर 170 लिख दीजिए, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 12, 15, 18, 27 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। कौन कौन संख्या है 12, 15, 18, 27 है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को है ना, फिर से रिपीट करता हूँ 12, 15, 18, 27, 12, 15, 18, 27 है ना, द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
4/9 लिख दीजिए, आपका हो जाएगा क्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या है ना। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 12, 15, 18, 27 द्वारा विभाज्य, इसके द्वारा विभाज्य 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या तो ये है ना। अब इससे क्या 12 से कट जाएगा टोटली, तो नहीं आता है। ये 15 से कट जाएगा तो नहीं कटेगा। तो इसका आप क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। इसका आप एलसीएम निकाल दो। कौन सा नंबर का, तो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े वाला नंबर पर जाते हैं। सबसे बड़ा नंबर लिख दीजिए 27। 27 कैसे बना है, तो 27 बना है 9 तिहाई 27 बना है, ठीक है। उसके बाद इससे जस्ट छोटे वाले नंबर पर आते हैं 18। 18 कैसे बना है, तो 9 गुने 2 करेंगे तो 9 दूना 18। तो 9 तो ले लिए इसमें, 2 को नहीं लिए, 2 यहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं 15 पर। 15 कैसे बना है, तो 5 तिहाई 15 बना है, ठीक है। तो 3 तो इसमें ले लिए हैं, देखिए 9 में 3 इंक्लूड हुआ है, 5 तो नहीं हुआ है, तो 5 को आप यहाँ लिख लो, ठीक है। उसके बाद 12, 4 तिहाई 12 होता है ना, तो 3 तो आ गया इसमें, है ना। और 4 में ध्यान दीजिएगा, 4 इंक्लूड हुआ है क्या, देखो तो कहीं पर 4 कहीं भी इंक्लूड नहीं हुआ है। तो 4 को आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है, इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 4 में यहाँ पर 4 में 2 को इंक्लूड किए हैं, पर 2 को यहाँ ध्यान, 4 में 2 को लिख दिए हैं इसमें से, पर 2 नहीं लिखे हैं। सिर्फ यहाँ पर हम लोग को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 2 सिर्फ लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 4 तिहाई 12 होता था ना, तो 4 तिहाई 12 करेंगे, सिर्फ इसका 2 लिखेंगे हम लोग, 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा। तो 54 गुना 10 करेंगे तो कह सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 5400 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आया, 540 होगा, सॉरी 540 यहाँ आ गया आपका, 540 आ गया। अब 540 जब आ गया तो क्या करना है आपको, 540 आ गया तो 540 आ गया तो आप इस नंबर से जो एलसीएम निकाले हैं इससे आप डिवाइड मारो, इसमें डिवाइड कर दोगे, है ना। डिवाइड करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करते हैं। 540 में 9999 को डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो एक बार देते हैं 540, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 9 से 5 के 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ कितना देते हैं, तो 8 से देते हैं, 8 0 8 हो गया, 8 चौके 32 के 2 हो गया, कैरी 3 बचेगा, 8 पर 40 और 3 43 आ गया, ठीक है। जस्ट कम आ गया इससे, तो यह 9 पर आ जाएगा, उतर जाएगा, यहाँ पर 7 उतर जाएगा, या 5 में 2 गया, 3 बचेगा, यहाँ कट जाएगा ये। तो 279 ये आ गया आपका, ठीक है। 279 आ रहा है, ये 279 जब इसका शेषफल आएगा तो जो आप एलसीएम निकाले उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एलसीएम में आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 540 में से आप घटा दो 279 को, घटाइए तो क्या आएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, या 3 में से 13 में से 7 गया, 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ बच गया 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 261 आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 261 तो आ गया। तो हमको क्या निकालना है कि वो संख्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 से विभाजित हो जाए, 15 से विभाजित हो जाए, 18 से भी हो जाए और 27 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ निकल कर कितना आ रहा है, 261। 261 को आप, है ना, इसमें आप ऐड कर दो, 261 को इसमें ऐड कर दो। तो ऐड करें क्या हो जाएगा, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 9 6 15 16 का 6 कैरी 1, है ना, 9 2 11 12 का 2 कैरी 1 और 9 1 10। ये आपका आएगा 10,260 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा, ठीक है। तो चीज़ें आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5 नंबर। 2 संख्याओं का मस, है ना, 2 संख्याओं का मस, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। 2 संख्याओं का मस 11 है और एलसीएम 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बहुत बार ये मैंने सीट में बहुत बार देखा, एनालाइज किया है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ध्यान समझिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सिर्फ एक फार्मूला आप याद रखिएगा। क्या, कौन सा फार्मूला, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ।
ये फार्मूला आप रखोगे याद तो ये बन जाएगा, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। अब चलिए क्या किया, दिया हुआ उसको सिर्फ यहाँ रख देंगे, ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ, मौसा दिया हुआ है तो मौसा क्या होता है, तो एचसीएफ होता है। मौसा दिया हुआ 11 रख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 693, एलसीएम दिया हुआ 693 रख दीजिए। और दोनों में रिलेशन क्या है, गुना का संबंध है तो गुना दे दीजिए बीच में, ठीक है। उसके बाद यदि इनमें से एक संख्या कोई भी संख्या मान लो, आप पहली संख्या भी मान सकते हो, दूसरी संख्या भी मान सकते हो, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो पहली संख्या दिया हुआ, पहली को मान लेते हैं 77 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी निकालना है आपको, तो दूसरी निकाल दीजिए आप, दूसरे निकाल दीजिए 693 हो जाएगा गुना 11 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 77 यहाँ लिख देंगे तो 11 7 77 हो गया, 7 से काट दीजिए इसको भी, है ना। तो 7 9 63 हो गया, फिर 6 बचेगा, 7 9 63। तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कह सकते हैं कि 99 होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ध्यान समझिएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1400 दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1400। उनका एचसीएफ दिया हुआ 5, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना। तो वही फार्मूला लगाना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही कर देना है। तो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब यही दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 1400 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका एचसीएफ 5 है, एचसीएफ की जगह 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम रख दीजिए यहाँ पर, एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम बराबर हो जाएगी, गुना में 5 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1400 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, काट दीजिए, है ना। 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 दिए 15 नहीं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, या 0 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना निकल कर आ गया, तो एलसीएम आ गया 280 निकल कर। चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को देखिए, जज कीजिए आप लोग से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब एग्जाम में रिपीट होगा तो आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दो संख्याएं दिया हुआ है 3:4 के अनुपात में है, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ 10,800। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन यही, वही फर्स्ट है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इसी फार्मूला पर घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, है ना। दो संख्याएं दिया हुआ है, कौन कौन संख्या है, 3 अनुपात में दिया हुआ 3:4। तो इसको संख्या मानने के लिए हम लोग x मान लें, 3x और 4x कर लें इसको संख्या मानने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम का, है ना, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 10,800 दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब 3x + 4x, यही तो निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, तो यही निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहली संख्या या दूसरी संख्या, एचसीएफ एलसीएम, तो देर क्यों कर रहे हैं आप लोग, बैठा दीजिए ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही से पुट कर देना है। ना एलसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दिया हुआ है, रख दीजिए इस पर, कितना है 10,800 रख दीजिए। उसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है ना, अनुपात ही में दिया, पर दिया तो है 3x गुना 4x लिख दीजिए, बराबर का साइन दे दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होता है। यहाँ 2x मत कर देना, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² होता है, x² कर दीजिए। अब यहाँ पर 10,800 लिख दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद है ना x², ठीक है, x², ये देखिए गुना में है, 12 इसके साथ जो 12 जो है इसके साथ संबंध में क्या है, तो गुना में है। अब इसको क्या करेंगे, इधर से इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 10,800 डिवाइडेड बाई 12 कर सकते हैं, काट दीजिए, है ना।
12 नवा 108 होता है ना, 12 नवा 108, 2 जीरो बैठा दीजिए, 900 आ गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा है कि 900 आ गया। अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये देखिए स्क्वायर ये इधर से हटता है तो इधर क्या आता है, अंडर रूट चढ़ जाता है। तो अंडर रूट 900 कह सकते हैं इसको। अंडर रूट जो है 900 किसके बराबर होता है, तो x बराबर 30 के बराबर होता है। तो x का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू रख दीजिए ना पहली संख्या दूसरी संख्या में, तो दोनों को ऐड निकल जाएगा। चलिए कर देते हैं। तो 3 गुना कितना करना है, 30 करना है, और प्लस करना है ना 4 गुना 30 करना है, कर दीजिए। तो 3 तिया 9 या 90 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 तिया 12 120 हो जाएगा। और इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 210 आपका निकल करके है ना, 0 0 9 दी 11 कैरी 1 2, हाँ 210 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चीज़ें होगा क्लियर होगा आप सभी को। बहुत क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, कौन सा होगा, 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 3 नंबर दिया हुआ है, यदि 3 नंबर दिया हुआ है, कौन से कौन नंबर है, तो 3:4:5 के रूप में दिया हुआ, 3 नंबर दिया हुआ, ठीक है, अनुपात में, और उनके एलसीएम दिए हुए हैं, एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है 2400। तो एचसीएफ क्या होगा यही निकालना है, एचसीएफ क्या होगा ये निकालना है, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई संख्या को काटता है, तो वही तो निकालना है एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ निकालना है। इसमें ध्यान दीजिए क्या करना है, जब ये 3 4 5 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर, और उसका एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप एक न्यू एलसीएम निकाल लो, ठीक है। न्यू एलसीएम, न्यू एलसीएम कौन से नंबर का निकालना है, तो इस 3 4 5 का आप एलसीएम निकाल लो। 3 4 5 के एलसीएम निकाल लो तो हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। 60 कैसे हो गया वो भी देख लीजिए आप लोग, 60 कैसे कर दिए। 5 को 5 लिखते हैं ना, मतलब बड़ी संख्या जो होता है उसको लिखते हैं 5, है ना। अब उसके बाद छोटी संख्या पर आते हैं, इसके छोटी 4 हो, 4 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 4 में कोई रिपीट नहीं है इसमें, इसलिए 4 उतार दिए। 3 भी रिपीट नहीं ना है कहीं में, तो 3 भी उतार देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिये 12, 12 25 60, तो यही तो लिखे थे हम 60, ठीक है। तो 60 निकल कर आ गया एलसीएम, न्यू एलसीएम 60 आ गया, न्यू एलसीएम 60 आ गया, जबकि क्वेश्चन में एलसीएम 2400 दिया हुआ है ना। अगर इससे इसको डिवाइड देंगे तो छोटी छोटी बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा। यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, निकल जाएगा। तो डिवाइड दे दीजिए, 2400 में अगर 60 से डिवाइड देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाता है, ये 0 उतर गया, 40। तो 40 वह संख्या है कि कौन सा नंबर है, तो 40, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 40 कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 9 की तरफ, ठीक है। और एक बात मैं आप लोग से बताना चाहता हूं कि कल इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एचसीएफ सिखा दिया, एलसीएम सिखा दिया, और एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 3 आज मैं करवा रहा हूं। और कल जो होगा एक नया चैप्टर होगा। तो आप लोग कमेंट खुला कमेंट कीजिए कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हो। पहले आप जो कमेंट करोगे वही चैप्टर मैं कल स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 3 संख्याओं का मौसा 12 दिया हुआ है, 3 संख्या का मौसा दिया हुआ 12। यदि ये संख्याएं दिया हुआ है 1:2:3 में दिया हुआ है ना। तो ये संख्याएं निकालना है ना। मौसा दिया हुआ मतलब कि इसका एचसीएफ दिया हुआ है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 12। तो संख्याएं कौन कौन है ये संख्या में बताना क्या होगा। तो क्या एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ से आप सब में मल्टीप्लाई कर दो ना। कितना आसान क्वेश्चन है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 गुना 12 कर देंगे, यहाँ पर 2 गुना 12 कर देंगे, यहाँ 3 गुना 12 कर देंगे, संख्याएं निकल जाएगा ना। कौन कौन संख्या हो जाएगा, तो 12 है, 24 है और 36, यही संख्या तो निकालने के लिए कह रहा था, यही निकाल दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है, मैं समझाऊंगा पहले आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद करवाऊंगा। क्वेश्चन कहता है कि 4 घंटी है, ठीक है, 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है।
4 घंटी है ना। एक जो बजता है 4 सेकंड के अंतराल पर, दूसरा बजता है 6 सेकंड के अंतराल पर, तीसरा बजता है 8 सेकंड के अंतराल पर, और चौथा जो बजता है 14 सेकंड के अंतराल पर बजता है। ठीक है, तो वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, स्टार्टिंग करती है, मतलब एक साथ बजना प्रारंभ करती है कब? 12 बजे। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बताएं कि किस समय वे फिर से इकट्ठी बजेंगी, मतलब कि एक साथ फिर से वो कब कितने समय में बजेगी एक साथ, वही बताना है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना, 4 घंटे दिया हुआ है ना, फर्स्ट घंटी, सेकंड घंटी, थर्ड घंटी, फोर्थ घंटी, कितने समय में अंतराल में बजती है, तो 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ये सेकंड है ना, सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, 4, 6, 7, 8 और 14 सेकंड का अंतराल बजती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया जितना सेकंड दिया हुआ रहेगा तो आप इसको सिर्फ एलसीएम निकाल देना। तो एलसीएम निकाल दीजिए आप, तो एलसीएम कितना होगा, 14 लिख दीजिए। 14 कैसे बना है, तो 7 गुना 2 से बना है। अब आते हैं इससे छोटा पर 8 कैसे बना है, तो 8 बना है कितना, 4 गुना 2 से बना है। 2 तो ले लिए हैं, 4 नहीं लिए, 4 को लिख लीजिए। उसके बाद 6 कैसे बना है, तो 2 गुना 3 से बना है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 तो नहीं ले, 2 तो ले लिए, इसमें रिपीट हो गया है, 3 नहीं हुआ, 3 को लिख लीजिए आप। उसके बाद 4 तो रिपीट हो गया है, देखिए यहाँ पर 4 यहाँ भी हो गया है, तो 4 यहाँ भी हो गया, नहीं लेंगे 4 को। ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 14, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 दिए 12, तो 14 गुने 12। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी करने आना चाहिए आप लोगों को, छोटी छोटी बातें आपको करने आने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से, आप जितना भी मल्टीप्लाई दिया हो जल्दी से कर सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या करना है, तो 12 देखिए, 14 दहा करेंगे तो 140 होता है। ठीक है, और 14 दूनी करेंगे तो 28 होता है, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 168 निकल कर आ गया है। तो लिख सकते हैं 168, इसकी जगह पर लिख दें, 168 सेकेंड आ गया। ठीक है, 168 सेकेंड। अब इस सेकेंड को ध्यान दीजिएगा, इस सेकेंड को अगर हम मिनट में चेंज करना चाहें तो कितना होगा, तो कह दीजिएगा कि 60 से डिवाइड दे दीजिए, तो पता चल जाएगा कितना मिनट और कितना सेकेंड हो रहा है। ठीक है, तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 दूना है ना 6, अगर इससे अगर डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे, 6 3 18, 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 से करते हैं, है ना, 60 से डिवाइड देकर देख लीजिए, 168 में 2 से कर दीजिए, तो 60 दूना 120 होता है ना, 60 दूना 120 होता है, तो ये 8 बच गया, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, ये कट गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 से किए 60 को अगर 2 से किए तो कितना आ गया, तो ये 2 क्या आया, मिनट आ गया, तो कौन यहाँ 2 मिनट आ गया, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट आ गया। अब कितना बच गया वो तो सेकेंड ही रहेगा ना, क्योंकि सेकेंड ही में था टोटल, जो बच जाएगा 48 बच गया, 48, तो 48 सेकेंड आ गया। ठीक है, 48 सेकेंड आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 12 बजे वो इकट्ठी बजती है, उसके बाद कितने बजे बजेगी वही तो निकालना था। तो 12 बजे तो इकट्ठी बज रही है ना, तो वही 12 यहाँ भी लिख देंगे, है ना, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड में फिर से वो दोबारा इकट्ठी बजेगी, यही निकालना था, यही क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो चीज़ें आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। और जो भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए, और चीज़ें आप लोगों को बेहतर अगर लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।